अब एग्ज़ाम में इतना बार आया है और हमेशा हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको करना ज़रूरी है। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। आपसे रिक्वेस्ट है भाई साहब थोड़ा-सा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं। चुटकी में उड़ाएँगे ऐसे क्वेश्चन को और पूछा जाता है बार-बार। 50 मीटर कपड़ा बेचकर एक व्यक्ति 20 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जब भी ऐसे क्वेश्चन बोलता है ना, तो आपको क्या करना है? सर लाभ हो गया तो जोड़ेगा और हानि होगा तो घटता है। यानी कि 50 वस्तु वो क्या कर रहा है? बेच रहा है। अरे 50 बेचेगा तो 50 क्या करेगा? 50 खरीदेगा भी तो? आप कहेंगे बिल्कुल सर खरीदेगा। अब लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है? 20 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। यानी कि प्लस होगा, क्रय मूल्य बोल रहा है 20 मीटर तो 20 सीपी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 सीपी हो जाएगा। अब इसको हल कर दीजिए, कहानी खत्म आपकी। तो सर ये 50 एसपी बराबर हो जाएगा 70 एसपी के। अरे सर ये 70 सीपी के हो जाएगा, क्योंकि दोनों सीपी सीपी हैं, जुड़ जाएंगे ना। ठीक है सर, एसपी बट्टा सीपी हम निकाल लेंगे यहाँ से। ये 70 और बट्टे नीचे कितना हो जाएगा? 50। अरे सीपी है 50, एसपी है 70, यानी कि 50 में खरीदा 70 में बेचा तो क्या हुआ? अरे लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ सर? 20 का लाभ हुआ। अब 20 का लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है। क्रय मूल्य कितना है? 50, परसेंटेज के लिए 100। अरे कितना आ गया रे भैया? अरे 20 दूना के 40%। देख ना रे, कहाँ दिख रहा है? अरे कहाँ दिख रहा है? अरे कहाँ दिखा? सर ऑप्शन ए में दिखा। खत्म कहानी, खत्म। समझे ना? ऐसे सवाल करते हैं भाई साहब, ऐसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व कीजिए अगला क्वेश्चन। यदि एक वस्तु की क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। अरे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है भाई साहब 4/5। पूछा है आपसे क्या कि तो लाभ प्रतिशत बताइए। अरे कितने का लाभ हो रहा है? 4 में खरीदा, 5 में बेटा बेचा, तो 1 का लाभ हुआ। 1 का लाभ किस पे हुआ? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? 4। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? अरे 100 से गुणा करते हैं सर। 25% हमारा प्यारा आंसर आ गया। और वो किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। देख रहे हैं ना, पूछा हुआ क्वेश्चन है। कितना आसानी से आप कर रहे हैं। अगला देखिए। यदि कुर्सियों को 600 कुर्सी की दर से खरीद कर 500 प्रति कुर्सी की दर से बेच दिया जाए तो हानि प्रतिशत क्या है? ये भी तो सिंपल है सर। सर सिंपल, हाँ सिंपल लेकर आए हैं, इसलिए ना कि अगले में लेकर आएंगे तब देखिएगा वो क्वेश्चन कैसे है। कह रहा है कि 600 कुर्सी की दर से खरीद कर 500 प्रति कुर्सी दर से बेच दिया। अरे 600 में खरीदा है, 500 में बेचा है, कितने का लाभ हुआ कि हानि हुआ? सर 600 में खरीदा, 500 में बेचा, अरे हानि हो गया। सर कितने का हानि हो गया? अरे सर 100 का हानि हो गया। 100 का हानि किस पर हुआ सर? 600 का हुआ। और परसेंटेज के लिए 100। हानि या लाभ क्रय मूल्य पर होता है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो गायब। अरे 16 छक्के 96, यानी कि 16.3, 16 समथिंग पॉइंट हो जाएगा। 16.3 नहीं, 16.66, ठीक है। 16.66 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है। अगला देखिए, क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने। अगला कह रहे कि यदि एक दुकानदार 1 दर्जन कुर्सी 7200 रुपये में खरीदता है और प्रति कुर्सी 708 रुपये में बेच देता है। अब देखिए 1 दर्जन मतलब सर 12 गो कुर्सी का दाम जो है 7200 रुपया है। कितना है? 72। तो 1 गो कुर्सी का दाम कितना होगा? अरे 12 छके 72, 600 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है? कुर्सी रुपये में खरीदता है, यानी सीपी है। सीपी बराबर कितना मिल गया? 600 मिल गया। और कह रहा है कि इसको बेच दिया है प्रति कुर्सी 708 रुपये में, मतलब 1 का दे दिया है, तो इसमें तो निकालना ही नहीं है। तो एसपी बराबर दिया है 708। कितने का लाभ हो गया सर? 600 में खरीदा, 708 में बेचा। अरे तो 108 का लाभ हुआ। और 108 का लाभ किस पे हुआ? 600 पे। परसेंटेज के लिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 6 एकम 6, 6 8 48, 18% क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है। तो 18% आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि अजय ने एक वस्तु 30% की हानि पर 84 में बेचा। देखिए 30% की हानि, 30% की हानि पर उसको कितना में बेचा है? 84 में बेचा है, ठीक है। यदि वह उसी वस्तु को 120 रुपये में बेचता है, यानी इसी वस्तु को कितना में बेचता? सर 120 में बेचता। यानी कि इसी वस्तु को अगर वह 120 में बेचता, इसी वस्तु को वह कितने में बेचता है? 120 रुपये में बेचता, तो उसका लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो पहले निकालिए, 30% की हानि पर 84 में बेचा। 30% का मतलब सर 3/10 होगा। अगर सीपी 10 है तो एसपी कितना हो जाएगा? 10 में से 3 हानि हो गया तो कितना बचा? 7,
अरे 7 बचा कि नहीं, और 10 में से घटाएंगे 3 तो कितना 7 में बचेगा, और 7 की वैल्यू दिया है कितना 84, तो कितने गुना है 12 गुना है, तो ये भी कितने गुना हो जाएगा 12 गुना होगा 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब 120 क्रय मूल्य हो गया। अब बोल रहा है ना कि 120 को 120 में बेचे तो कितना होगा, अरे 120 को जब 120 में बेचेगा तो क्या होगा, ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा, ना तो लाभ ना तो हानि। अरे हम 5 में खरीदा 5 में बेच दिया तो क्या हुआ यार, कुछ भी नहीं, वही तो चीज़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसको सॉल्व कीजिए। अगला है, एक कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90% है। कैमरे का क्रय मूल्य, तो एक कमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90% है, यानी कि 90 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो सर CP बटा SP बराबर 90 बटा 100 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 9 बटा 10, 9 में खरीदा 10 में बेचा, कितना का लाभ हुआ सर, 1 का लाभ हुआ किस पर, क्रय मूल्य पर। परसेंटेज के लिए 100 यानी 11 सही 1 बटा 9% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 11 से 1 बटा 9 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, सिंपल सा क्वेश्चन। अगला देखिए, एक स्कूटर 30,000 में ख़रीदा गया और उसकी मरम्मत पर 3,000 खर्च किया गया। तो देखिए, जब भी कोई भी चीज़ खरीदा जाता है मरम्मत के लिए दिया जाता है तो वो भी क्रय मूल्य में ही आता है, यानी उसको जोड़ा जाता है। तो 30,000 प्लस 3,000 कितना हो जाएगा 33,000। सर ये 33 के हो गया, और क्या क्या है सर, खरीद रहा है और लगा रहा है, इसका मतलब CP हो गया। फिर बोल रहा है कि उसे 39,600 रुपये में बेच दिया गया, यानी कि SP बराबर 39,600। तो बताइए घाटा हुआ कि हाँ नहीं सर, लाभ हुआ है, 33,000 में ख़रीदा है 39,000 में बेचा है, तो 33 में से 33,000 घटा दीजिए, इसमें से कितना का लाभ हुआ सर, ये हुआ 6600 का। अरे 6600 का लाभ हुआ है, किस पर लाभ हुआ है 33,000 पर, तो 33,000 परसेंटेज के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो गायब, 1 जीरो से 1 जीरो गायब, 33 से कितना बार में, अरे 2 बार में, और जीरो है तो 20%, कितना परसेंट लाभ हो गया उसको, बेचारे को 20% का लाभ हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 3/4 गुना है। देखिए इसको कैसे हल करते हैं। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता है SP होता है, बराबर बोल रहा है उसके लागत मूल्य का 3/4 गुना है। लागत मूल्य क्या है, बराबर नहीं बोला है तो लागत मूल्य का 3/4 बोला है ना, लागत मूल्य को ही क्रय मूल्य बोला जाता है सर, इसका 3/4 हो गया। ये गुणा के इधर आकर क्या करेगा भाग, SP बटा CP बराबर 3/4। अरे कितना हो जाएगा, 4 में खरीदा है 3 में बेचा है, तो हानि हो गया ना उसको, कितने का हानि हुआ 1 का हानि हुआ, किस पर, क्रय मूल्य पर। परसेंटेज के लिए 100, कितना परसेंट हो जाएगा 25% हो जाएगा, तो 25% की हानि हुई है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। लाभ मत कर दीजिएगा, ठीक है। 4 में खरीदा बेचारा 3 में बेच दिया, बड़े अफसोस के साथ करना पड़ रहा है भाई साहब कि उसको हानि हो रही है। यही क्वेश्चन थे, ठीक है। अभी पार्ट 1 है इसका, पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा। एक आपका स्पेशल डिस्काउंट वाले क्वेश्चन होंगे, और ये तो आपका क्या थे, सिर्फ लाभ हानि वाला। अभी लाभ हानि पे एक और वीडियो बनेगा आपका, ठीक है, उसको भी देखेंगे। उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इससे भी थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा आपका, समझ रहे हैं ना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, वैसे ऐसे उड़ाना है, ऐसे उड़ाना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।